बावले हो गए चंदे बीजेपी के, तो ये बिल्कुल बावले होगा, जितने भी है ये सब पागल होगा। ही नहीं उन्हें पता कि गरीब की मजदूरी तो वहीं की वहीं है। देश कोई भी चलाए, बीजेपी चलाए या कांग्रेस चलाए, बहरहाल मतलब कहना देश में खुशहाली चाहिए। मजदूर आदमी तो चौथा करता करता मर जाएगा, उसे जो कोई सहायता आवे भी तो वो सोते बीच में खा ले। जो भी कोई भी सरकार है, पर ये ना है हर चीज में धर्म घुसे देते, मतलब कि कार्य कोई भी अगर भाजपा वाला बंदा है ना, भक्त वगैरह, उससे भी पूछोगे कुछ नहीं कहेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मतलब और कोई बात करेगा ही नहीं। कौन जीतेगा यूपी? आज हम यह सवाल बिजनौर जिले में नेहटौर विधानसभा सीट के मतदाताओं से करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012 में पहली बार चुनाव हुआ था। दरअसल नए परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर इस सीट का सृजन किया गया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम कुमार ने जीत हासिल की थी। अभी भी ओम कुमार यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में वह बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। नेहटौर विधानसभा सीट के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो इसमें 2,94,269 मतदाता हैं, जिसमें 1,56,581 पुरुष और 1,37,688 महिला वोटर हैं। अगर जातिगत वोटों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा करीब 90,000 मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद 82,000 दलित, 32,000 सैनी, 28,000 जाट और 30,000 चौहान राजपूत वोटर हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर दलित और मुसलमान मुख्य भूमिका में हैं। जाट और चौहान मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव इस सीट पर खासा रोचक हुआ था। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर ओम कुमार पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर अपनी किस्मत आजमाई और उनकी किस्मत ने साथ दिया। वह दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मुन्नालाल प्रेमी को हराया था। इस चुनाव में ओम कुमार को 76,444 और मुन्नालाल प्रेमी को 53,493 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार विवेक कुमार को भी 47,059 वोट मिले थे। आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम और दलित वोटरों में विभाजन का सीधा फायदा भाजपा उम्मीदवार ओम कुमार को मिला था। नेहटौर विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2012 में अस्तित्व में नए परिसीमन के तहत आया था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर हुई थी। कामयाबी बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और विधायक ओम कुमार चुने गए थे। वर्ष 2017 के चुनाव में ओम कुमार ने पाला बदला और वह बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लिहाजा 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मौजूदा विधायक ओम कुमार ने कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्नालाल प्रेमी को करीब 13,000 मतों से पराजित किया था। अब पिछले 5 वर्ष के दौरान विधायक ओम कुमार क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, जनता उनको लेकर क्या विचार रखती है, मौजूदा सरकार से जनता कितनी प्रभावित है, आइए जानते हैं। नेहटौर कस्बा, क्या नाम है जनाब? मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या विनोद जी, आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ तो देखो जी, अभी तक बीजेपी है और एक पक्ष क्या समाजवादी को जाए या बसपा को जाए, हिंदू पक्ष ज़्यादातर बीजेपी में जाएगा और अल्पसंख्यक मुस्लिम जो हैं ये सपा और बसपा में बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस बार भी लग रहा है बटेंगे मुसलमान? बिल्कुल बटेंगे। वजह जब क्या बताएं, वजह अपना अपना मन की बात है, मगर अपनी सोच यही है कि बटेंगे ज़रूर। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस बार सब समाजवादी पार्टी को एक तरफा देंगे। वो कितने भी दे दो, नहीं होने का फिर भी। हाँ, अगर किसान टूटता है तो एक बार को भाजपा को झटका लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा। तो किसान आंदोलन का असर कुछ नज़र आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि हम देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं देने के, मगर ऐन वक्त पे पता लगेगा कि वो उनका रुझान किधर को होता है, किधर को नहीं होता है। पिछले चुनावों में तो ऐन वक्त पे बदलते रहे हैं, लोग भाजपा की तरफ आ जाते थे। सब भाजपा में जाएंगे। जो मौजूदा विधायक है उसके कामकाज को लेकर क्या माहौल, मतलब क्या सोच है लोगों का? सोच ये है कि बस वो भी अपनी नेतागिरी में इधर उधर, मगर ज़्यादातर ये नहीं कि पब्लिक के बीच में आए या उनसे 2-4 बार बैठ के बातचीत करें या कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि शांतिपूर्वक हैं
और अपना निकले तो हाथ जोड़ के नमस्ते हो गई, अन्यथा बस ठीक ठाक है इसमें, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का कुछ असर दिखता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। भाई ये है कि जो पक्के कांग्रेसी हैं वो तो नहीं देने हैं, अन्यथा वैसा नहीं है जो लहर होती है कि भाई प्रियंका जी आ रही हैं या राहुल गांधी आ रहे हैं, बस देखने की तो भीड़ जुटा लेगी, वोट नहीं मिलेगी। आपका क्या कहना है, सहमत हैं इनसे? जी, पर मुझे क्या कहना है, मैं तो जानता नहीं हूँ। हाँ, वैसे सरकार जो है बीजेपी की आएगी, सहमति जो है बीजेपी है। वैसे सब कह जाओ सपा कांग्रेस सब बेकार है, क्या समझा। कुछ सरकार ने किया जो लगा अच्छा? हाँ, अच्छा कराओ, क्या? बहुत कुछ अच्छा करा, लोगों को मकान बनाए, सिलेंडर बांटे, अच्छा बदलाव करा है। ऐसा कुछ नहीं कि बदलाव अच्छा नहीं करा। कानून व्यवस्था में कुछ फर्क नजर आता है? कानून व्यवस्था में इतना फर्क आता है कि जो आदमी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, बगैर हिसाब से वो आदमी करता नहीं है। बगैर हिसाब से आदमी का नुकसान उठाएगा। गुंडागर्दी? गुंडागर्दी कम है, नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद भाई, आने वाले चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, क्या चल रहा है माहौल इस टाइम कस्बे में? ये तो अखिलेश को देंगे साइकिल लिए। लग रहा है इस बार जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कहते तो है लोग ऐसा कि पक्की सरकार आएगी अखिलेश की। आपको क्या लगता है? हमें पक्का डेफिनेटली आएगी। सपा रालोद का गठबंधन आएगा तो उसका कुछ फायदा मिलेगा गठबंधन का? हाँ देखो, मैं मुसलमान तो अपनी जगह अड़ा हुआ है भाई, रही जाटों की बात, इनका क्या दीन ईमान है ये जाने भैया, लेकिन हम तो पक्के हैं, देना तो देना होंगे। उम्मीदवार कोई भी हो? उम्मीदवार कोई भी हो, एक्स वाई जेड, भाई वो क्या हरिजन हो, क्या वाल्मीकि हो, कोई सा भी समाज हो, कोई भी हो, जो साइकिल के निशान पाएगा वोट उसी को जाएगा। वोट उसे ही जाएगा जी। भैया तेल 120 रुपये पहुँचने को तैयार है, आज 98 रुपये पड़ा डीजल और 110 रुपये पेट्रोल है, कुछ और नहीं मिल रहा, खाली डीजल पेट्रोल सरसों का तेल खाने की चीज़ें यही मिल रही। बावले होगा 14 बीजेपी के, तो ये बिल्कुल बावले होगा, जितने भी है ये सब पागल होगा। ही नहीं उन्हें पता कि गरीब की मजदूरी तो वहीं की वहीं है, और पता नहीं कोई ब्याज पर काम चला रहा, ऐसा कर रखा लोगों ने, एक जगह लोन ले लिया, एक जगह ब्याज ले लिया, वो पिछला चुकाने के लिए दूसरी जगह जाके फिर गिरमी पड़ जाए। जब क्यों कर रहा कि हर आदमी क्यों कर रहा है ऐसी चीज़ें, जब कारोबार ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब गेहूँ चावल से ही थोड़े रहेगा मामला कि गेहूँ चावल दे दिए साहब, उसमें गुजारा हो जाएगा, इसमें ना होना गुजारा। भैया घर में सुबह उठते ही बच्चों में 200 रुपये चाहिए नाश्ते के लिए, दुनिया भर का मामला आता है। ये सही कह रहे हैं भाईजान? हाँ ठीक कह रहे हैं। सरकार तो देखो, आज जैसा इस टाइम देश का माहौल चल रहा है, बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे देश पहुंच चुका है, उस हिसाब से तो देखो चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने महंगाई इतनी कर रखी है कि ये समझ लो आदमी, हर आदमी मतलब कहने का, लेके मुस्लिम छोड़ो मतलब कहने का, हिंदू मुसलमान मतलब कहने का, कोई भी जाति का रहे, सभी लोग परेशान हैं। इसलिए चेंजिंग होनी ज़रूरी है। बाकी ऊपर वाला जाने, जो वो चाहेगा वो होगा। हम तो ये कह सकते हैं कि देश में खुशहाली हो, हमारे मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे वो देश को अच्छा चलाएंगे, तो सरकार जाहिर सी बात है देश में खुशहाली पैदा आएगी। महंगाई, ये जो इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई को देखते हुए मतलब कहना का, अपना सरकार बदली होगी तो वो कुछ और सोचेगी, समझेगी, अच्छा सोचेगी, देश में खुशहाली आएगी, सब लोग भाई खुश रहेंगे। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि
अब तो थोड़ा चेंजिंग चाहिए। खुशहाली अच्छे दिन की बात तो मोदी ने इन्होंने भी की थी, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आप लोग भी देख रहे हो कैसे अच्छे दिन आ रहा है। आप भी देख रहे हो कि कितने अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन आएंगे, ये खाली जुमले रह गए उन लोगों के, और कुछ नहीं रहा। अच्छे दिन ऐसे थोड़ी होते हैं, जैसे अच्छे दिन के तो बात ही अलग होती है। मेरा नाम मिस्टर राज है जी। भाई क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल लगता है आपको? आने वाले चुनाव को यहाँ से उत्तर प्रदेश से बस यही है कि अपना जो भी सरकार आए थोड़ा ठीक कर दे, महंगाई थोड़ी, बेरोज़गारी जो हो रही है थोड़ा ख़त्म हो जाए, थोड़े रेट के जो है तेल जो है रेट थोड़ा कम हो जाए, और बाकी जो महंगाई है थोड़ा कम हो जाए। वोट तो हम उसे ही देंगे जो सरकार अच्छी हो। हमारे हिसाब वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, देश में खुशहाली हो और थोड़ी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, और ये महंगाई जो है, ये महंगाई कमर तोड़ रही है, ये महंगाई थोड़ी कम हो जाए, हम यही चाहते हैं। क्या लग रहा है अभी तो मौजूदा सरकार है, या तो ये है या इसका विकल्प क्या है? बीजेपी के अलावा जो है अखिलेश यादव भी दूसरा पॉइंट है, वो भी अच्छा है, जो उन्होंने अपनी सरकार में काम किया था अच्छा किया था, मगर बीजेपी भी अच्छी सरकार है, बस यही है कि थोड़ी महंगाई कम हो जाए। आपका अपना नैरेटिव क्या है? आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे या अखिलेश के साथ? मैं बीजेपी के साथ था, मैंने पिछला वोट अपना बीजेपी को दिया था, मगर इस बार महंगाई को देखते हुए मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। आप किसे देंगे? हमारा मुद्दा जो है महंगाई का है, महंगाई कम हो जाए, आने वाले टाइम पे जो भी अच्छा लगेगा मैं अपना वोट उसको दूंगा। क्या नाम है बेटा? भावना चौहान, अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? राजेश्वरी मॉडर्न पब्लिक इंटर कॉलेज, गांव कौन सा है? टपरोला। कितना पड़ता है स्कूल से गांव? कितने दूर पड़ता है स्कूल और गांव की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो साइकिल से ही आते जाते हो रोज? यस सर। कोई परेशानी दिक्कत? नो। कोई परेशान तो नहीं करता रास्ते में? नो सर। पक्का? हाँ बेटा, क्या नाम है? शिल्पी चौहान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर, 11th में। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? टपरोला। अच्छा, कोई इन्हीं के एक ही गांव? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं नहीं। तो सुबह किस टाइम आते हो आप लोग? 8:30। और इस टाइम जाते हो? हाँ क्या टाइम हुआ है अभी? सर। 2-2:30 बजे होंगे, हाँ है ना? हाँ तो नॉर्मल, कोई हाँ, दिक्कत नहीं? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। आप बताओ बेटा। नेहा चौहान। तो आप भी 11th में ही हैं? जी। अच्छा, कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं। कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी नहीं। किसी तरह की? सुबह शाम आराम से जाते हैं? जी। तो सिक्योरिटी को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो पुलिस वुलिस रास्ते में कभी मिलती है? जी आते जाते सुबह शाम मिलती है। मिलती है? नहटौर विधानसभा क्षेत्र का गांव गारबपुर। क्या नाम है बाबूजी? बलकरण सिंह। बलकरण सिंह। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में? अभी तो कोई आंकड़ा नहीं जिया इस सीट पे। अभी क्या पता चला कौन कौन कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट से पता चला कौन कौन आ रहे हैं। पार्टी से नहीं देख के चुनाव वोट दोगे? पार्टी को ना देने का चौधरी को चीकूगी ना जो सब बेकार है। हाँ अच्छा, हाँ, जो अच्छी होगी। पार्टी नाश कर रखा है इन्होंने देश का। किसने? ये सुधरे तमाम महंगाई बढ़ रही, मजदूर आदमी को मिल नहीं रहा, गरीब आदमी बेकार है। अब जो मालदार आदमी उन्हें तो हो जा, सब सहायता मजदूरों को होती ना, उसकी बेचारे पहुँचनी होती हो लो। मजदूर आदमी तो चौदह करता करता मर जाएगा, उसे जो कोई सहायता आवे भी तो वो चौदह बीच में खा ले। आप मजदूर हो? हाँ। आप परेशान हो? परेशान है हम। अनाज नहीं मिल रहा? अनाज मिल जाए तो जो 5 किलो वो काट ले, 6 यूनिट है, 5 धड़ी दे रहा। हाँ, 5 किलो का काट ले वो। ये बताओ। आप किसान हो? हाँ जी। आप भी परेशान हो? हम तो खैर अपना परेशान भी नहीं था, इतना खुशहाल भी नहीं, अपनी गाड़ी सही चल रही है। दुख क्या है? दुख हमें देखो
डीजल कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। सबसे जुताई कितनी महंगी होगी, खाद कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। महंगाई हिसाब से होनी चाहिए। गन्ने पे क्या बढ़ाएं, 25 रुपये ली, 5 साल आगे को ना बढ़ने के देर ये आगे दो। और ये आ जाओ, कोई से भी आ जाओ। 300 रुपये चल रहे हैं 10 साल से। क्या कद्दू मिल रहा? हम तो किसान की नौकरी कर रहे हैं, किसान की करो जाएंगे। अब गल्ला फ्री में मजदूर मिलने तो क्या नहीं, हम भी मिलने तैयार नहीं। गल्ला फ्री में मिल रहा है, नाम फ्री का 6 किलो यूनिट है, 3 किलो सारा दे रहा। वो बीच में कोटेदार गड़बड़ करता हाँ, बीच में गोटेदार। अब वो तो बिरादरी है, चौथा हमारा बिरादर गोटेदार। अब 6 हमारे 6 यूनिट है तो हमारा 30 किलो होना चाहिए नहीं, तो हमें 25 को मिल गया। तो ये तो कह रहे हैं मजदूर मिलता नहीं, तुम कह रहे हो कि जो है तो इनके यहाँ काम करने क्यों नहीं पहुँचते? नहीं कर रहे हैं, है ही हमारे दो रहे। हाँ, हमारे दो रही हैं दोनों ही। इनके दो रहे हैं। वैसे खुला मजदूर को जरूरत पड़ने लगा, नहीं मिलता है। अभी तो बेचारे हमारे धोरे लगे हुए हैं, चल रहे हैं। किसानों को राहत हो नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही रोज की रोज। क्या क्या जाए, क्या पड़ेगा ये लगा लो। लागत भी थोड़ी आ रही है, क्या लागत तो बहुत आ रही है ज़मीन में। और ज़्यादा 50-60 निकले है ज़मीन उसमें गन्ना, और लगा लो उसके औसत उसमें जुताई हो जाए 500 रुपये करने जा रहे ट्रैक्टर वाले तेल के हिसाब से। और फिर खाद पर बढ़ाए पैसे हो जा, और डीजल है, यही किसान की आमदनी है। ऐसे ही महंगी हो रही तो अब फिर किसान, और चीज़ बिक रही कम। अब मुंजी कोई वही नहीं जा 1500 को दे रहे, सरबती मुंजी 1500 को जा रही। अब बताइए, आइए पट हो गई आपका बारिश से। तो आपने देखा, ये किसान है बलकरण सिंह, ये दोनों इनके मजदूर हैं। इनकी समस्या है महंगाई। एक सुझाव दिया है बलकरण सिंह जी ने कि किसान को एक कार्ड दिया जाए, उसकी रकबे के हिसाब से कोटा तय कर दिया जाए, और उस कार्ड के हिसाब से सब्सिडी बेस्ड डीजल मिलना चाहिए। ये दोनों मजदूर हैं, इनकी अपनी समस्या है। इनका कहना है कि मजदूरी पिछले 10 साल से 300 रुपये ही है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रही है। नेटौर विधानसभा क्षेत्र का गांव ककराला है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग खड़े हैं, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मास्टर सोमदत्त है। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? चुनाव के विषय में अगर कहा जाए तो जैसे पिछले उसमें बीजेपी की सरकार बनी है, तो जैसे काम चल रहे हैं क्षेत्र के अंदर, सारे विधायक लोग जो भी कार्यकर्ता हैं काम कर रहे हैं, तो हिसाब से लगता है कि बीजेपी की सरकार दोबारा फिर आने वाली है, आ सकती है। मौजूदा विधायक हैं, 2 बार से वो यहाँ विधायक हैं जी। तो कितने सक्रिय रहते हैं, उनके कामकाज से कितने लोग सहमत हैं? देखिए, ज़्यादातर तो ये हम जहाँ पे खड़े हैं, ये गांव भी विधानसभा में पड़ता है। यहाँ भी काम किया है उन्होंने, काफ़ी काम किया है। पहले बसपा में भी काम किया, भाजपा में भी काम किया है। आसपास के गांव में भी सड़कें भी बनी हैं, तो हम तो उनसे संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा यूपी? अब यूपी तो अभी थोड़ा समय भी, अभी सर्वे देख रहे हैं, लोगों की चर्चा चल रही है, इधर उधर लोग बैठे रहते हैं, 10 लोग कहीं 20 लोग, कहीं आपस में बातचीत चलती है। कभी कभी सपा की बात भी कर देते हैं कुछ बंदे, कुछ बीजेपी की बात करते हैं। तो जैसे टाइम नज़दीक में आ रहा है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे पता लग जाएगा कि यूपी में सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन अगर तुम्हारी सीट की बात करें तो यहाँ आपकी सीट पे मतलब क्या माहौल है? हमें तो अपनी सीट पे यहाँ पे लग रहा है कि हमारी सीट ये बीजेपी की ही जाएगी, बीजेपी की सरकार। क्या नाम है? ललित कुमार। क्या लगता है ललित भाई? उम्मीद तो है इस बार आने की, लग रही है उम्मीद। किसके आने की? बीजेपी सरकार के। एक बार फिर वापस बीजेपी सरकार। हाँ, फिर वापस बीजेपी। जी सर। और ऐसा क्या, आप तो युवा हो, नए हो, ऐसा क्या काम लगते हैं सरकार के
जो अच्छे लगते हैं? सर फिलहाल तो हमारी पढ़ाई वढ़ाई के लिए ही नौकरी वोकरी ठीक ठाक निकाल ले, वैकेंसी वही। और क्या हमारे हमें क्या चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। और क्या युवा को, एक युवा नौकरी चाहता और क्या चाहता, यही चाहिए बस। क्या नाम है? मोहम्मद कादिर। कादिर भाई, वोट बन गई? वोट हो गई। क्या है माहौल, क्या लगता है किसे वोट देंगे? माहौल तो ठीक है, बस भैया जी की भी सोच जो हमारी वही सोच है। बीजेपी इस बार फिर से आ गई। आप दे देंगे भाजपा को वोट? जी। क्योंकि मुसलमान को लेकर थोड़ा शक रहता है ना लोगों की, भाजपा को वोट देंगे कि नहीं देंगे। शक रहता है, हो जाएगा इस बार बीजेपी दोबारा फिर। मतलब मुसलमान युवा या मोहल्ले पड़ोस के लोग मुसलमान वोट देंगे भाजपा को? देंगे। नाम बताइए। नाम नीरज कुमार। क्या हाल है नीरज भाई, क्या माहौल चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग? माहौल तो जी बीजेपी का चल रहा है इधर ज़्यादातर। वजह क्या है, कुछ विकास भी हुआ है अभी इधर, ये यात्री गृह बनवाया है, और तुम्हारा सड़कों को भी 2-3 सड़क बनी है हमारे गांव में भी इस तरह से, और योजनाएं भी काफ़ी मिली हैं। जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से संतुष्ट हैं लोग? हाँ संतुष्ट हैं। अब देखो ये सब तो संतुष्ट नहीं होते भाई, कुछ संतुष्ट होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते। लेकिन ओवरऑल आपके हिसाब से ठीक है? हाँ हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि सबकी संतुष्टि हो भी नहीं पाती भाई। दूसरे भी दल हैं और दूसरी पार्टी भी हैं, तो वे तो अपना अपोजिट में रहेंगे। जो मौजूदा किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कुछ असर दिखता है यहाँ? असर है, बाकी ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या है? वोटर वोट किसे देगा? अभी कांग्रेस है, अखिलेश यादव है, दोनों लोग, प्रियंका गांधी अखिलेश कह रहे हैं कि हम विकल्प बन सकते हैं। कुछ भी कर लो, पिछली बार भी गठबंधन बना था, पिछली बार तो और तगड़ा गठबंधन था, अब की बार तो कुछ ऐसा है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ बीजेपी का ही मामला रहेगा। मतलब वो दोनों लोग मिलकर भी विकल्प नहीं बन पाए तो अलग अलग क्या बनेंगे? हाँ अलग अलग क्या बनेंगे, सही बात है। मेरा नाम अनुराग चौधरी और मैं ग्राम ककराले का रहने वाला हूँ, जो कि पड़ता है विधानसभा। अनुराग भाई, ये बताओ फिलहाल क्या माहौल है, आने वाले चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? आने वाले माहौल की बात करें तो इस सरकार के काम को तो बिल्कुल बेकार ही बता रहे हैं सभी। युवाओं का भी देखे तो कोई नौकरी वगैरह कोई नहीं, भर्ती काल देते हैं, उसका रिजल्ट नहीं देते हैं कोई सी भी की। तो क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, लोगों की सोच क्या है? सोच की बात करें तो जी कहने को तो ये कह रहे हैं कि आपको अखिलेश की सरकार आ सकती है, और वैसे भी पश्चिम यूपी है, और इधर वैसे भी थोड़ा रालोद का ज़्यादा वो दबदबा है जाटों के हिसाब से, थोड़ा उनकी भी चल रहा है, और वो तो आगे ही पता चलता है क्या सबकी अलग अलग सोच होती है, कौन क्या सोच रहा है। मतलब अगर रालोद और सपा का गठबंधन आएगा तो भाजपा को टफ फाइट देगा? हाँ जी बिल्कुल, इस एरिया में तो जरूर देगा, जैसे पश्चिम यूपी में। आपका जो नेटौर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जाटों की संख्या ठीक ठाक है? हाँ जाटों की संख्या ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, फिर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, मुस्लिम भी ज़्यादा ठीक है, SC वगैरह भी सही ठीक है, मतलब दवा दे देगी जाट। इसके अलावा जो है अभी प्रियंका गांधी आई हैं, वो भी सड़कों पे घूम रही हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, तो कितना असर नज़र कुछ आता है? देखो मेरी उम्र अभी 20-21 साल है, तो यहाँ तो अभी प्रियंका गांधी का देखो यूपी का पता भी नहीं इसको, कांग्रेस का कितना अच्छा है कितना नहीं, पर इधर तो पश्चिम यूपी में अभी तो कांग्रेस का कोई ऐसा असर नहीं। पर जब लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी के अपना अच्छा भाई, सभी पार्टी अपना अच्छा ही वो देती है कि हम ऐसा करेंगे, वो तो आने वाले समय में पता चलता है क्या करते हैं। पर यह है कि इस सरकार से जो भी कोई भी सरकार है, पर ये ना है सभी चीज़ों में देखते कि हर चीज़ में धर्म घुसेड़ देते, मतलब कि कार्य कोई भी अगर भाजपा वाला बंदा है ना, भक्त वगैरह, उससे भी पूछोगे कुछ नहीं कहेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मतलब और कोई बात करेगा ही नहीं। अच्छा, आप कितने सहमत हैं बेटे की बातों से? हम तो पूरे सहमत है जी। अच्छा। हाँ जो तो इनका कहना है सरकार से परेशान हो गए हैं। परेशानी है, हाँ परेशानी है। तो आप भी नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई एक खेती करे यहाँ रह के गाँव में? जी हम तो नहीं चाहते खेती करे, जो एक भी रहेगा बाहरी अपना काम करे, नौकरी करे, जो भी करे, खेती ना करे बस। आप भी खुश नहीं है खेती से? हाँ हम खुद नहीं परेशान, हम भी खेती से परेशान हैं।
ये सोचे हम कहीं कहीं बाहर चले जाके नौकरी लग जाए, सरकारी लग जाए, जो भी लगे। अभी आपने सुना, ये दोनों पिता पुत्र किसान हैं। बेटा बीएससी कर रहा है, बड़ा भाई बीटेक कर रहा है। घर में अच्छी खासी 70 बीघा खेती है, लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे हैं कि ना तो पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे आगे चल के खेती करें, और बेटे भी जो है नौकरी की तरफ ही देख रहे हैं। और इनका, अनुराग चौधरी का मानना है कि सरकार जोर दे रोजगार पे, नौकरियों पे, तो बात बने। अब सवाल उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित वोटरों की बहुलता वाली नेहटौर सीट का समीकरण क्या रहेगा। इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अल्पसंख्यक वोटरों में बिखराव नजर नहीं आ रहा है। अल्पसंख्यक वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। मुस्लिम वोटरों का साफ तौर पर कहना है कि बसपा और कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजपूत चौहान वोटर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।